नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ, जिसका यह टाइटल है जनरेशनल वेल्थ, है ना। जनरेशनल वेल्थ एंड लॉन्ग टर्म लीगेसी बिल्डिंग, पीढ़ीगत संपत्ति और दीर्घकालिक विरासत का निर्माण। मतलब क्या, अभी हम जहाँ हैं उससे अगले जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं ना, क्या एजुकेशन दे रहे हैं, फाइनेंशियली, है ना। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है। जनरेशनल वेल्थ रेफर्स टू असिस्ट पास्ट फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर। पीढ़ीगत संपत्ति का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की संपत्ति का हस्तांतरण। अब इसका एक चीज क्या बता दें, एक पीढ़ी में मान लिए आप हैं फर्स्ट पीढ़ी के आप लोग हो गए, आपने जो वेल्थ क्रिएट किया है ना, वेल्थ क्रिएट किया, उसको सेकेंड जनरेशन, जो आपका आगे का जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड नहीं नेक्स्ट जनरेशन को आप कैसे समझाए कि आपके वेल्थ से, इस वेल्थ से अपने वेल्थ को ऊपर की तरफ ले जाए। ठीक है ना। यह क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए। फिनेंशियल फिनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक सुरक्षा, यह क्यों महत्वपूर्ण है, जो आपको टॉपिक में बताया हूँ। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड बिजनेस, शिक्षा और व्यापार के अवसर, उनको हम कैसे ट्रेंड करें अपने आने वाली पीढ़ी को, कि जो हमने जहाँ पर छोड़ा है, मान लो कि एक छोड़ा है ना, इसको ये कहाँ से ऊपर की तरफ ले जाए। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए शिक्षा और व्यापार, क्या, एजुकेशन एंड बिजनेस, वो भी एजुकेशन का बिजनेस रिलेटेड, या और भी एजुकेशन हो सकते हैं। चक्र को तोड़ना, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ प्रोविजन, है ना। इन चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए, वेज टू बिल्ड जनरेशन वेल्थ, संपत्ति बनाने के तरीके भैया, मतलब रियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब रियल और संवैधानिक ढंग से किस तरह से। अब देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट, हम आगे बताएंगे इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं, वो भी बताएंगे। ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन, स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस, व्यवसाय शुरू करना और बढ़ाना, लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए, हम स्टॉक मार्केट का एक चीज बता रहे हैं। स्टॉक मार्केट के बहुत सारा चीज है। एक क्या है, एफएनओ, दूसरा क्या हुआ, स्टॉक ट्रेडिंग, तीसरा क्या हुआ, म्यूचुअल फंड, चौथा क्या हुआ, एसआईपी, यह भी इसका पार्ट है। अब क्या है अपने को, देखिए एफएनओ में थोड़ा रिस्क ज्यादा है ना। हम आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि एसआईपी करते हैं हम, है ना। एसआईपी करते हैं, वो भी एसआईपी कहाँ करना है, एसआईपी करना है 3 ढंग से, ठीक है ना। एसआईपी, अगर किसी का उम्र अभी 25 साल का है ना, 25 ईयर्स का है, और वो जॉब में है, कहाँ जॉब में है, तो उसके लिए प्लान क्या होगा, एक देखिएगा तरीके से, अपने एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, नहीं तो सारा चीज डाटा को देखिएगा। एक स्मॉल कैप, दूसरा एक मिड कैप, तीसरा एक लार्ज कैप। इन तीनों को आप अपने पोर्टफोलियो में, है ना, पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। और क्या कहना है ना, शुरुआत में एक बार ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया, अगले बार डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं, ऐसा नहीं। बार बार हम लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, बार बार, लगातार, इसको छोड़ना नहीं है।
जब लगे कि आपका इनकम, आज मान लो आपका इनकम खर्च करके ना महीने का 1500 रुपया बच जा रहा है, ठीक है, इस 1500 रुपये को आप इधर ले जा रहे हो, जब आपका बचत हो जाएगा 3000 रुपये का, खा पी के सारा चीज परिवार चला के, तो फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, तीनों में डालना है, ठीक है ना। और ये क्या है भाई कि लॉन्ग टर्म है, इसमें घबराना नहीं है, किसी की सुनना नहीं है। 10 चैनल वाले आएंगे, 10 रंग के बात बताएंगे, है ना, तो भैया यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इमोशनल कुछ भी नहीं। अच्छे से पढ़िए, जो भी चीज खरीदने जा रहे हैं, आप एक सामान खरीदने जाते हैं, एक दवा खरीदने जाते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट तो आप देखते हैं ना, उसी तरह हर एक चीजों पे आप देखिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अब ये लाइफ इंश्योरेंस का क्या है, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है भाई, कराइए। लेकिन जब एस आई पी आप ही कर रहे हैं, अगर आप कम उम्र के आदमी हैं तो एक टर्म टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए आप, ठीक है ना, टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस आपको क्या करेगा ना, सेफ्टी एंड वेल्थ दोनों, अगर आप ना रहे, खुदा न खस्ते, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको अच्छा दिए, है ना, तो आपको क्या करेगा, वेल्थ प्रदान करेगा। अब देखिए, दीर्घकालिक विरासत का निर्माण, है ना, पासिंग डाउन वैल्यू एंड एथिक्स, मूल्य और नैतिकता के आगे बढ़ाना, अपने अगले नेक्स्ट जनरेशन को, आपने जैसे जैसे मैंने बताया कि आपने एस आई पी किया होगा, आपने म्यूचुअल फंड में किया होगा, ईटीएफ में किया होगा, बहुत सारे चीज, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट जन को आपको प्रोवाइड करना है। आप कैसे करेंगे, वो सारी चीजों को ढंग से समझाना है। अब देखिए, क्रिएटिंग फैमिली ट्रस्ट, अब देखिए, परिवार का ट्रस्ट, ये जो है ना, इस ट्रस्ट को ट्रस्ट बनाना नहीं कहेंगे, चैरिटी वाला ट्रस्ट नहीं है ये ट्रस्ट है विश्वास। देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो अपनी फैमिली से ही एक दो निगेटिव निकल जाते हैं, बाहर वाले तो निगेटिव निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना। इनको आप विश्वास में लेके इनको समझाइए कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, एकदम प्योर, क्या कहना है, एथिक, क्या पासिंग वैल्यू, एथिक, है ना, एथिक के हिसाब से इनको समझाना आपको पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है जनरेशन गैप आपका है और समझा रहे हैं, लेकिन ये चीजों की जरूरत है। अब देखिए, एजुकेशन एंड स्किल, देखिए, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल विकास। कौशल विकास क्या है भाई, जो मोदी जी चला रहे हैं, है ना, टेक्निकल चीज, टेक्निकल चीज चाहे किसी दिशा में हो सकता है, आइदर वो इंजीनियरिंग सेक्टर में हो सकता है, और मार्केटिंग सेक्टर में हो सकता है, और स्टॉक मार्केट में हो सकता है, और एचआर, चलिए ये तो पार्ट नहीं है ना, इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखिए, चुनौतियां क्या आएंगी आपके पास, चुनौतियां क्या आएंगी, पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी, कमजोर वित्तीय साक्षरता, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करेंगे कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइजर, है ना, एडवाइजर के जरिए साक्षरता, आप पढ़ भी सकते हैं भाई, अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस फैमिली से है, तो आपके लिए तो कुछ और नहीं, आपने एटीएफ किया है या म्यूचुअल फंड किया है या एसआईपी किया है, आज के डेट में सबको समझ में आता है, न्यू जनरेशन में तो हम समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है भाई एसआईपी क्या होता है, एसआईपी का क्या मतलब है। एसआईपी का मतलब सीधा ही है भैया कि आप इन्वेस्ट करते जाइए, बाजार गिर रहा है या उठ रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बाजार उठे या गिरे, बाजार एक दिन आज लो में है तो कल हाई में भी तो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में तो इन चीजों को बात देखना ही बंद कर दीजिए। अब रोज का रोज न्यूज देखेंगे, आप रोज का रोज सोचेंगे मार्केट इतना नीचे गिरा, मेरा प्रोफाइल इतना नीचे गिरा, एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए उन चीजों को देखना। उसके बाद अब क्या होगा ना, देखते देखते ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इन चीजों को मत देखिए। इसी को बोलते हैं साक्षरता। अब छोड़िए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना आपने, आज कल निकालना है आपको पैसा, क्या नहीं निकालना है, अपने लिए लिया, अपने बच्चे के लिए, अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अब देखिए बहुत लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको क्या है ना, अस्थिरता दिखाई पड़ता है ना, अस्थिरता। अब देखिए, अनस्टेबिलिटी,
अनस्टेबिलिटी, ये चुनौतियां हैं। लेकिन भाई एक बात बताइए, कोई भी आदमी अगर स्विच करता है तो ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि आप 3,000 से कर रहे हैं आप SIP और आपके पास 10 साल से कहीं काम कर रहे हैं, उतना पैसा नहीं है कि अगले 6 महीने का आप नहीं कर सके। तो इसलिए आपको जिस जहां पे हैं अभी एम्प्लॉयड है ना, हमेशा आप जो आपका फैमिली नीड है, चाहे आपके बच्चे हैं, परिवार हैं या शादी है, जो भी है, फैमिली नीड को छोड़ के ना इतना पैसा 6 मंथ का आप हमेशा रखिए अपने पास कि आपको अगर ये स्थिति आ गया, ये वाला है ना, इसको हम रेड में कर दे रहे हैं, ये वाला स्थिति अगर आपके पास आ गया तो आप स्थिति को क्या कर सकते हैं, टेकल कर सकते हैं। ठीक है ना। लॉक प्रॉपर उचित योजना की कमी। उचित योजना क्या है कि आपके जो दोस्त ने बोल दिया कि भैया मैंने फलाना जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कहाँ किया है, रियल एस्टेट में। आपने वो सुना और वहां जाके आंख मूंद करके कर दिया इन्वेस्ट। क्या कर दिया इन्वेस्ट? वो नहीं करना है, सोचना है, देखना है, चीजों को पढ़ना है, फिर कहना है। या कोई आपके दोस्त ने कहा कि भैया मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया था, ये 2 दिन में बड़ा हो गया। 2 दिन में भाई कुछ भी बड़ा नहीं होता है, 2 दिन में आपका लक बड़ा होगा और जुआ बड़ा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इन चीजों को समझिएगा। चलिए भाई, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका भाई? कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकलता है? जनरेशनल वेल्थ रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड नॉलेज। देखिए, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। यहाँ एक चीज बता रहे हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक्शन जो होता है। देखिए, प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, प्लान आप तो करके रखे ही हैं कि भैया अगर मेरी नौकरी छूट भी जाए तो हम 6 मंथ तक कर सकते हैं ऐसा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको जो स्किल्ड होगा उस 6 मंथ में उसको नौकरी ना मिले। ठीक है ना। डिसिप्लिन क्या है ना, ट्रेडिंग रूल्स का, ट्रेडिंग ये भी ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है। SIP इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेयर मार्केट, है ना। शेयर मार्केट एज वेल एज ट्रेनिंग, एज वेल एज ट्रेडिंग, क्योंकि यह मार्केट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन तो आपको रखना होगा ना, हर एक चीज में जो अनुशासन होता है बड़ा होता है। अनुशासन के खिलाफ जाएंगे तो मार्केट आपको क्या करेगा ना, डाउनफॉल में धकेल देगा। आशा करते हैं मेरे दिए गए जानकारी के हिसाब से आप लोगों ने अच्छा समझा होगा। अगर अच्छा लगे आप लोगों को ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं फिर से, और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप कौन सा वीडियो देखना चाह रहे हैं या कौन सा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। मैं उसके लिए वो वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट में चाहत रखते हैं, वैसे लोगों को नहीं, जो भाई जिनका कोई अभी न गोल है, न ऑब्जेक्टिव है। न जिसके पास गोल नहीं किसी के पास होगा। देखिए, हर एक आदमी को ना आगे बढ़ने के लिए एक गोल चाहिए। क्या चाहिए? गोल। और एक क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव। जो गोल सेट आपने किया है ना, उसको पूरा नहीं करेंगे उसको, तो फिर कोई मायने नहीं बनता है। गोल सेट किया, आज इंश्योरेंस करा लिए, कल छोड़ दिए, कुछ नहीं है भाई। गोल एंड ऑब्जेक्टिव को आपको पूरा करना है। चलिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में डालिए आगे के लिए क्या चाहिए आपको, कैसा वीडियो चाहिए, मैं उस पर काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि।